नमस्कार, मैं कपीश बल्ला। उदयपुर शहर में आज 5वां दिन है जिसके तहत नगर निगम के आयुक्त अभिषेक खन्ना के दिशा निर्देश पर उदयपुर नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, प्लाटून अधिकारी गीता शर्मा और मैं जाप्ता मौके पर पहुंचकर उदयपुर शहर को आम जनता के लिए राहत देने के लिए मार्ग को सुचारू करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं आज ये 5वें दिन की कार्रवाई है जिसके तहत देखा जाए तो मधुबन के मठ और गुमानिया पेट्रोल पंप के पास जिस तरीके से यहाँ पर एक महाना कुंभा संगीत सभागार और सामने ही 2 बड़ी होटलें हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ वागड़िया समाज के लोगों ने जो अपना जीवन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झाड़ू का व्यवसाय करते हैं, वे खजूर के पत्तों के झाड़ू बनाते हैं, उन लोगों ने अपने निवास स्थान बना दिए थे। हालांकि इसके दूसरी ओर का पहलू देखा जाए तो हर साल सर्द रातों को आने पर जिस तरीके से आम गरीब व्यक्ति जब सड़कों पर सोता है तो उनको रेन बसेरे में पहुंचाकर उनको सर्द रातों से बचाने का काम भी यही नगर निगम करती है। लेकिन ये यहाँ पर एक तरह से दोहरा मापदंड भी नजर आ रहा है कि कार्रवाई अपनी जगह पे सही है, मार्ग को सुचारू करवाना भी अपनी जगह पे सही है। और सबसे बड़ा बात यह है कि अब ये जो लोग अपने छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियां बनाकर जो यहाँ पर सर्द रातों से बच रहे थे, अब वे आखिरकार कहाँ जाएंगे, क्योंकि आज रात को ही उनके लिए एक बड़ी समस्या का विषय उनके सामने आ गया है। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग यहाँ पर ये इस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है, इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां बनाकर ये जो समाज के विशेष लोग थे वो लोग यहाँ पर रह रहे थे। ऐसे में अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ा समस्या का केंद्र जो बन गया है कि आखिरकार वो सर्द रातों में कहाँ जाएंगे। ये जो आज आपके यहाँ पे काम किया है, अब रात को ठंड पड़ेगी तो ये लोग कैसे क्या अपना करेंगे, क्या सिस्टम रहेगा? ये सब तोड़ दिया, अब क्या करेंगे? अब सारा तो तोड़ दिया ना, रोड में सोना पड़ेगा। रोड पे सोएंगे, यहाँ पे रहेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे थे, झूपड़े थे, सोने का था जो वो तो तोड़ दिया। अब क्या करें? अभी ऐसी जगह में भी सोना पड़ेगा, अब क्या करें? यहाँ पर ये भी शिकायत आती थी कि बच्चे दौड़ते थे, गाड़ियों के नीचे आ जाते थे, आप लोग ध्यान नहीं रखते थे, इस वजह से ये काम किया गया। नहीं, हमारे बच्चे तो हम भी ध्यान रखते हैं, हम सारे बच्चे अभी स्कूल है, अभी 4 बजे बच्चे अभी वापस आएंगे। अब वो स्कूल जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, वही काम करता है। वो उनको दौड़ना भागना है नहीं। तो आप लोग काम क्या करते हैं? हम झाड़ू का काम करते हैं और यहीं पर रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। 50 साल हो गए हमको यहाँ पे रहते हैं। मेरा जन्म ही यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा जन्म है, स्कूल यहीं पे जाते हैं तो फीस भी देनी पड़ती होगी। नहीं, ये रेलवे ट्रैक नहीं जाते हैं। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा ये आपका जिंदगी कैसे निकलेगी, क्योंकि कहीं कहीं तो रहोगे आप। कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे। ये सही थोड़ा वापस बनाएंगे, अपने यहाँ पे रहेंगे। वरना सरकार हमारी सुविधा करो, हमारे साथ दो, हमारे कुछ रहने का नहीं, घर रहने का नहीं, खाने का नहीं, कुछ नहीं। ऐसे छोटे छोटे बच्चे लगे, हम कहाँ पे यहाँ पे सोते रहेंगे? खुले में सो जाओगे? खुले में यहाँ पे सोएंगे, यहाँ पे पड़े रहेंगे। वरना हमारी सुविधा करो। हमारे झोपड़ी तोड़ दी सर, हम कहाँ सोएंगे? हमारे बच्चे कहाँ सोएंगे? हम कहाँ रात में रहेंगे? अगर सरकार को हमसे प्रॉब्लम है तो हमें भी एक तरफ जगह या कोई मकान दे दो, हम चले जाएंगे। ये सिटी स्मार्ट सिटी बन रही है, हमें भी पता है, हम भी यहाँ पे पढ़ते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, हम यहाँ रह रहे 50 सालों से। ये शहर भी हमारे मम्मी पापा ने बनते हुए देखा है, हमें भी घर मकान दे दो, हम चले जाएंगे। ऑब्वियसली ये सीधी सी बात है, सरकार को समझना चाहिए। हम भी तो लोग हैं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, हम भी नगर निवासी है। जिस विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है ना, वही विभाग देर रात को सड़कों पर सोने वालों को रेन बसेरे में ले जाता है। तो ये आपका घर था, वहाँ भी तोड़ दिया। ये एक तरफ का हमारा घर ही है। अगर सरकार को हमसे प्रॉब्लम है तो हमें भी कोई मकान जगह जमीन दे दे तो हम चले जाएंगे। अब ऐसे में आपके साथ अब आज रात को जो ठंड आज पड़ेगी, कहाँ आप सोएंगे कैसे सर? रहोगे? ये वो जो तो कर लेंगे मैनेज, पर हम तो मैनेज करते आए पूरी जिंदगी। क्या किया सरकार ने हमारे लिए, क्या किया है? छोटे बच्चे भी होंगे। हाँ, छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा रहता है या 1 महीने का बच्चा भी रहता है, क्या कर सकते हैं? सरकार उठाती है तो उठा लिया। पहले भी हमारे डेरे 2-4 बार 5 बार उठा दिए। सरकार तो कह रही गरीबों की मदद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं गरीबों की मदद? हम गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं दिख रहे। हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सरकार को वो नजर नहीं आ रहा। ये यहाँ पर जिस तरह की बातें अब सामने आ रही है, एक तरफ सरकार रेन बसेरों के माध्यम से गरीब जो सड़कों पर सोते हैं उन लोगों को रेन बसेरे में सुलाने का काम करती है, तो दूसरी तरफ देखने वाला विषय यह है कि आखिरकार जिस तरीके से गौरव को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, उनके लिए पुनः स्थापना के लिए क्या उनके पास बिंदु होंगे, क्या विचारधारा होगी, ये अपने आप में एक बड़ा विषय बन चुका है। कुछ झोपड़ियां यहाँ पर अवश्य मार्ग को अवरुद्ध कर रही थी, लेकिन कार्रवाई के बाद उनकी क्या स्थिति बनेगी और लगातार यूपी का पैटर्न बुलडोजर अब उदयपुर में कहीं न कहीं बात आ रही है।
अगर मोदी जी को भारत स्वच्छ बनाना है तो हर गांव में जाके हर नगर निवासी को हर गरीबी की उसको खुद मदद करनी होगी। बल्कि यहाँ पे तो कोई बड़ा अधिकारी होता है, अगर सरपंच मान लो आप, अगर गैस की सुविधा हुई, आधे घरों में गैस आया, आधे घरों में आया ही नहीं, आधे घरों में लेटरिन बाथरूम आया, आधे घरों में आया ही नहीं, वो बड़े से बड़े रोक लेते हैं। हम गरीब क्या कर सकते हैं इसमें? बीच के लोग हैं जो खा रहे हैं। बीच के लोग हैं जो खा रहे हैं पैसे हमारी तरफ के। लोगों की बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे सवाल है। आपको ये भी बताएंगे कि कितने छोटे बच्चे यहाँ पर इन सब अब आप देखिए यहाँ पर आज जो ये घर मकान तोड़े जा रहे हैं, आप विकलांग भी हैं। मैं विकलांग हूं सर, हमारे पास कुछ खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। हम वोट यहीं देते हैं। हम आधार कार्ड और भामा से राशन कार्ड हम यहाँ से ही बना के खाते हैं, मिलते हैं। हम विकलांग हैं, हम रोड पे धंधा कर रहे हैं पेट के लिए, और बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं इसलिए। बाकी हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, जंगल है, वहाँ क्या खाए क्या पिए, इसलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं सर, पेट के लिए, बच्चे के लिए। मकान तोड़ दिए, रात को ठंड लगेगी, कहाँ जाएंगे? वो तो सरकार वो हमारा ये मकान ये तोड़ दिया, अब हम इतनी ठंडी में हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे बच्चे को रखेंगे हम? इसलिए छोटे छोटे बच्चे हमारे की भी कोई सरकार व्यवस्था करोगे आप? सरकार हमारी भी व्यवस्था करना। ये स्पष्ट है, बिल्कुल दिखाई और साफ स्पष्ट दिखाई देने वाले गरीब लोग हैं। अब ये रात को यहाँ पर ये बच्चे हैं, ये आखिरकार इनका आज घर तोड़ दिया गया है और अब ये आखिरकार कैसे रहेंगे? रात को इनको भी ठंड लगेगी, सारी व्यवस्था इनके लिए भी करनी पड़ेगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि लोगों का कहना है कि घर भले ही तोड़ दिया गया है लेकिन यहाँ से अब वो कहीं पर भी हिलने वाले नहीं है। सरकार को इनकी पुनः व्यवस्था भी करनी चाहिए जिससे इनकी सर्द रातें सुरक्षित गुजर सके। ये नगर पालिका चली जाएगी, उसके बाद हम यहीं पे झोपड़ी बना के फिर से रहेंगे, हमारी जिंदगी गुजारेंगे। हमने बहुत साल गुजारे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फिर से झोपड़ी बना के हमें नहीं देंगे। अगर अच्छी व्यवस्था रहने का घर मकान तो हम यहाँ पे करेंगे। हमारा वोटर आईडी यहाँ का है, हमारा तो वोट लिस्ट में नाम यहाँ, हम वोट यहाँ डालते हैं, राशन कार्ड यहाँ का है, हमारा सब प्रूफ है हमारे पास। हम 38, 40 साल 45 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। ये होटलें एक भी नहीं थी, जंगल पड़ा था, उस टाइम से हम काफी रह रहे। कच्ची बस्ती का एक भी मकान नहीं था, उसके पहले से हम यहाँ झोपड़ा बना कर रह रहे। हमारे को पहले हटा देते, कहीं भी जमीन का कोई कोना दे दो हम वहाँ चले जावे। मकान बना के नहीं दे सकते तो कोना बता दो जमीन का, वहाँ दूर सिटी के बाहर बता दो, हम चले जाएंगे, हमारा पेट गुजारा करेंगे। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, हमारे लड़कियां पढ़ रही है। हम घर से बेघर मत करो सर, हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब इंसान हैं। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और